जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारे दर्शकों, ये जो पुस्तिका मैंने लिखी है अपने मत अनुसार लिखी। भगवान राम की रामायण तुलसीदास जी ने रची, उसको एक छोटे से रूप में करके बिना चौपाई, बिना दोहा, बिना सोठा, बिना छंद, बिना अर्थ के एक किताबी रामायण लिखी है। आप सबको पसंद आए तो कमेंट करना, और जो मेरी गलती हो उसको अपने बहन समझकर, माँ समझकर माफ़ करना। सर्वप्रथम मैं श्री गणेश भगवान को प्रणाम करती हूँ। फिर इसकी रचना करने वाले वाल्मीकि जी, जिन्होंने संस्कृत में लिखी, फिर तुलसीदास जी ने इसको हिंदी में किया, उनको प्रणाम करती हूँ। और जिन आत्माओं ने, जिन जीवों ने मुझे यहाँ तक इस कथा को सुनाने के लिए प्रेरित किया, उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने अच्छा किया जो यहाँ तक मेरी आंखें खोली और मुझे अपना असली रास्ता बताया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भक्तों से निवेदन है कि मेरी मदद करें, और मैं छोटी बुद्धि से जो भी लिखा है अगर सही है और गलत है तो मुझे अपनी बहन समझकर माफ़ करें। रामायण कोई छोटा सा ग्रंथ नहीं है, ये बहुत बड़ा अथाह सागर है। इसका पार पाना बहुत कठिन है। मुझ जैसी एक परिंदा, छोटी सी हंसनी, क्या इसका पार पा सकती है? इस अथाह समुद्र का पार कैसे पाया जाएगा? मुझे ये पता नहीं कि मैंने जो लिखा है वो सब कुछ सत्य है या गलत है। रामायण भगवान शिव शंकर ने माता सती को सुनाने को प्रश्न उठाया तो माता सती कहने लगी, हे नाथ, मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरे मन को शांति पहुँचे। तो माता सती शिवजी की पत्नी, पहली पत्नी माने की अर्धांगिनी है। माता सती और शिव शंकर कुंभज ऋषि के घर पहुंच जाते हैं। कुंभज ऋषि माने कि अगस्त ऋषि वहाँ उनकी कुटिया में पहुँचते हैं। माता सती से कहने लगे, शिव शंकर की ये रामचरितमानस की कथा है। माताजी को जब कथा का भान हुआ, जब पूरी कथा अगस्त ऋषि सुना चुके, तो और शिवजी इस कथा को सुनवाने लगे, पर माता को नींद आ गई। माता जी की नींद लग गई और माता को कथा याद नहीं रही। तो प्रभु भोलेनाथ माता सती से कहते हैं कि प्रिय, तुम कथा में आनंद आया कि नहीं? और शिवजी ने माता सती कहने लगी कि हे प्रभु, जिस प्रभु की आप इतनी याद करते हो, क्या आप मुझे उनके दर्शन कराएंगे? तो शिवजी कहने लगे, क्यों नहीं महारानी, मैंने आपको उन्हीं आराध्य श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने को ले आया था, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर गाते हैं, पुकारते हैं, ऋषि मुनि जिन्हें ध्यान में पाते हैं, और आप भी जिन्हें ध्यान में पाते हैं, तो वे कौन हैं? क्या वही राम हैं जिनका
आप ध्यान लगाते हैं। तो प्रभु शिव शंकर ने माता से कहा, अब क्या है? माता उस बात को मानने के लिए तैयार। तो शिवजी माता सती से कहते हैं, जाओ परीक्षा ले लो। तो शिवजी भगवान ने आया से उस दृश्य को रचा, जिस दृश्य में भगवान श्री राम लक्ष्मण माता सीता को वन में ढूंढ रहे थे। जब माता सती ने माँ सीता का रूप धर आगे खड़ी हो गई, तब प्रभु श्री राम ने कहा, मैया आप यहाँ कैसे? भगवान शिव शंकर कहाँ हैं? तो बहुत बड़ा अपराध माता सती से हो गया। मेरे प्रभु राम को साधारण पुरुष कर जान कर रही है, शिवजी ने कहा। तब माता सती जान गई कि मैंने जिन्हें साधारण जाना वे तो स्वयं नारायण थे। शिवजी बोले, ले ली परीक्षा? तो झूठ ही कह दिया, नहीं ली। तो भोलेनाथ तो सब कुछ जानने वाले माता सती से कहते हैं कि अपनी मनमानी कर परीक्षा ली, इसलिए उनका त्याग कर जो बाजू में आसन देते थे तो सामने देने लगे और अपनी समाधि में बैठ गए। 88,000 वर्ष समाधि में चले गए। जब जागे तो माता सती कहने लगी कि अब जगत पिता जागे। और भोले बाबा सती जी से तो नहीं कथा की आया, अब इस शरीर से भेंट कैसे होगी, जिसने स्वयं नारायणी सीता का रूप रखकर प्रभु राम को छला। अब कोई माया रची जाए। तो यज्ञ माने सती के पिता के घर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ की रचना करवाई। तो दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ की रचना की, घोषित किया। देश देश के राजा महाराजा देवता दैत्य सभी को यज्ञ में आमंत्रित किया, पर भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और भोले बाबा ऐसी रचना रची कि जहाँ उनका आसन लगा था वहीं से सब राजा महाराजा देवताओं के विमान ऊपर से जा रहे थे। तो सती माता का जी लुभाया कि मैं यज्ञ में ज़रूर जाऊंगी, मेरे पिता के घर यज्ञ है तो मैं यज्ञ में जाऊंगी। तो भोलेनाथ बोलते हैं, बिना बुलाए नहीं जाओगी, बिना बुलाए जाओगी तो मान हानि होगी, फिर आपको भी कष्ट होगा और मुझे भी कष्ट होगा। आज की कथा यहीं तक, कल आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।